मेरे चैनल को लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऊपर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूली हिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप सब देख रहे हैं रमीज इस्लामिक वीडियोस और मेरा नाम है मोहम्मद रमीज राजा मलिक। आप सभी का फिर से मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही इसको आगे शेयर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन कुरान मजीद में है कि और सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम का जानशीन हुआ। सूरह अल-नम्ल आयत 16। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत और खिलाफत के जानशीन बने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां समझाते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने परिंदों की बोलियां समझाने की कुव्वत अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ लेते थे ये परिंदे क्या कह रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मोर की आवाज़ को सुनकर फरमाया कि ये क्या कह रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हुदूद की आवाज़ को सुनकर फरमाया कि ये क्या कह रहा है, आज गुनहगारों अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करो। खातफ लंबे बाजू वाला छोटे पैर वाला काला रंग के परिंदे की आवाज़ सुनकर फरमाया कि ये क्या कह रहा है, नेकी करो ताकि आगे उनकी जज़ा पाओ। कमरे की आवाज़ सुनकर फरमाया कि ये तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल आला। चील को बोलते हुए सुनकर फरमाया ये क्या कह रही हैं, रब ताला के बगैर हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है। भत तीतर की आवाज़ सुनकर फरमाया ये क्या कह रहा है, जो खामोश रहा वो सलामती में रहा। मुर्गी की आवाज़ सुनकर फरमाया ये क्या कह रही है, ये गाफिलों अल्लाह ताला को याद करो। गिद्ध की आवाज़ सुनकर फरमाया ये क्या कह रही है, ये इंसान जितना चाहे तो जिंदा रह कर आखिर तुझे मौत तो आनी है। मेंढक की आवाज़ सुनकर फरमाया ये तस्बीह पढ़ रहा है, सुभान रब्बियल अल कुद्दूस। रूहुल मानी जिल्द 10 हिस्सा 2 सफ़ा 181-182। तज़किरातुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 301-302। हवा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बस में कुरान मजीद में है कि और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बस में हवा कर दी उसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह और शाम की मंजिल 1 महीने की राह। सूरह सबा आयत 12। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह बैतुल मुक़द्दस में होते तो दोपहर के वक्त अस्तागार इलाका में पहुंच जाते, फिर उस अस्तागार से शाम तक खुरासान ईरान का इलाका के किला तक पहुंच जाते। शिया सफ़र के लोग इस वक्त तक 3 मील सुबह से जौवल तक सफ़र करते थे तो आप 90 मील सफ़र करते। इसी तरह शाम को भी सफ़र करते। तज़किरातुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 302। चींटी के कलम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुस्कुराना। कुरान शरीफ में है कि यहाँ तक कि जब चींटियों के नाले पर आए कि एक चींटी बोली, ए चींटियों अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल ना डाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर
बेखबरी में तो उसकी बात से मुस्कुरा कर हंसने। आम तौर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपका लश्कर हवा के जरिए सफ़र किया करते, लेकिन इस सफ़र में आप आम लोगों की तरह सफ़र कर रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में कुछ लोग पैदल चल रहे थे और कुछ सवार थे। चींटियों की वो बस्ती तैफ या शाम में थी। उनको हुक्म देने वाली उनकी रानी थी, वह लंगड़ाती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की आवाज़ 3 मील से सुनी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को आगे चलने से रोक दिया था ताकि चींटियां अपने घरों में दाखिल हो सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुस्कुराने की एक वजह चींटी की एहतियाती तदाबीर पर ताज्जुब करना था और दूसरी वजह यह थी कि आपको चींटी की आवाज़ सुनने की रब ताला ने जो तौफीक अता फरमाई थी उस पर इजहार खुशी करना था। रूहुल मानी जिल्द 10 हिस्सा 2 सफ़ा 175-176, तफसीरे जलालें सफ़ा 318, तज़किरातुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 305-306। और ये वाक़या में छोटी सी चींटी की आवाज़ 3 मील से सुनना, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है कि कोई आम शख्स ये कुव्वत नहीं रखता। और बेशक ये अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है कि वो अपने प्यारे बंदों को छोटी सी चींटी की भी आवाज़ सुनने की तौफीक अता फरमाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर कुरान मजीद में है कि और जमा किए गए सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उसके लश्कर जिनों और आदमियों और परिंदों से तो वो रोके जाते थे। सूरह अन-नम्ल आयत 17। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल शामिल था, जिन, इंसान और परिंदे। तज़किरातुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 303। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा फव्वारा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, और हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया। सूरह साबा आयत 12। इसे एक मकसद ये था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने तांबों को इस तरह नर्म कर दिया था जैसे कि उनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नर्म कर दिया था। तांबे की साथ बिजनेस वाले लोग आपके पास ठंडा तांबे लाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बगैर आग और कूदने के जैसे उन्हें ज़रूरत होती उसी तरह बना देते। दूसरा मतलब यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तांबे की धातु एक चश्मे फव्वारे की सूरत में अता की थी। जितना तांबा ज़रूरत होता उतना उस चश्मे से ले लिया जाता। तज़किरातुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 303। हुदूद का गैर हाजिर रहना। कुरान शरीफ में है कि और परिंदों का जायज़ा लिया तो बोला, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदूद को नहीं दिखता या वह वाकई हाजिर नहीं। ज़रूर मैं उसे सख्त अज़ाब करूँगा या ज़बा करूँगा या कोई रोशन सनद मेरे पास लाए। सूरह अन-नम्ल आयत 20-21। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी तमाम राया रहन वाले की देखभाल करते। लश्कर में तमाम परिंदों को देखते कि कौन सा मौजूद है और कौन सा गायब है। खुसूसन आप अपनी राया रहने वाले में से कमज़ोरों के हाल का ज़्यादा ख्याल करते थे। आपने जब अपने लश्कर में तमाम परिंदों का जायज़ा लिया तो हुदूद परिंदों का सरदार मौजूद नहीं था जिसका नाम याफूर था, तो अपने बिलाज़त उसकी गैर मौजूद होने पर गुस्से का इज़हार करते हुए फरमाया, या तो
وہ آنے پر کوئی معقول پختہ دلیل پیش کرے کہ کیوں موجود نہیں، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ حدود کا خصوصی طور پر جائزہ لینے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پانی کی تلاش کرتا تھا۔ جہاں وہ اپنی چونچ رکھتا تھا وہاں جن اس زمین کو کھودتے اور پانی نکالتے۔ اسی طرح حدود خصوصی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر سایہ کرنے کا فرض بھی سر انجام دیتا تھا۔ روح المعانی جلد 10 حصہ 2 صفحہ 183، تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام صفحہ 309-310۔ حدود کی واپسی قرآن مجید میں ہے کہ تو حدود کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا، زیادہ دیر نہ گزری کہ حدود واپس آ گیا، چونکہ اسے سلیمان علیہ السلام کا خوف دامانے خیر تھا۔ چونکہ پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت ہی زیادہ تابع عمل کرنے والے تھے، اسی طرح باقی انسان و جن آپ کے تابع دار تھے۔ حدود آپ کی خدمت میں درا اور آپ کے ادب و احترام کے پیش نظر اپنی دم کو ڈھیلا کیے ہوئے اور اپنے پروں کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصے سے اس کو سر کو اپنی طرف لیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دن آپ کو اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام پر کپکپی طاری ہو گئی اور اسے معاف کر دیا۔ ایک اور روایت ہے کہ اسے اس لیے بھی معاف کر دیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرمان بردار تھا، ان کے پاس کھانا لا کر انہیں کھلایا کرتا تھا کیونکہ وہ بوڑھے تھے۔ روح المعانی جلد 10 حصہ 2 صفحہ 186، تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام صفحہ 310۔ حدود کی تاخیر کی وجہ بیان کرنا اور تخت بلقیس کی خبر لانا۔ قرآن میں ہے کہ اور آخر عرض کیا کہ میں وہ ایک الگ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں صحابہ شہر سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ جو ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے حصہ ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میری تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ میں ملک سابا چلا گیا تھا، وہاں سے ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو پہلے خبر نہیں۔ وہاں ایک ملک ہے جس کا نام بلقیس بنت اسرائیل ہے، جس کے پاس دنیا کی ہر قسم کی مال و دولت ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ اس کے تخت کی لمبائی 80 گز 80 میٹر سے تھوڑا کم اور چوڑائی 40 گز 40 میٹر سے تھوڑا کم اور بلندی 30 گز 30 میٹر سے تھوڑا کم ہے، اور وہ تخت سونے چاندی کا بنا ہوا ہے اور موتیوں، سرخ لال، یاقوت، سبز جمراد کا اس پر سنگار کیا ہوا ہے۔ اس کے پائے بھی یاقوت اور جمراد کے بنے ہوئے ہیں اور وہ 7 کمروں میں بند ہے، ایک کمرہ دوسرے کمرے میں، اس طرح 7 کمرے ہیں، ہر ایک کا دروازہ بند ہے۔ تفسیر جلالین صفحہ 319، ذکرۃ الانبیاء علیہ السلام صفحہ 311۔ بلقیس اور اس کی قوم کا مذہب۔ قرآن شریف میں ہے کہ حدود نے کہا، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راہ نہیں پاتے۔ وہ سورج کی پرستش کرنے والے تھے، کچھ ان میں آگ کی پوجا کرنے والے بھی اور کچھ
जांदिक बे दिन यानी ये ज़मीन व आसमान के निज़ाम के चलाने या पैदा करने के ख्याल नहीं थे, बल्कि ये कहते थे कि ये निज़ाम बगैर किसी चलाने वाले के चल रहा है। शैतान ने उनके लिए सूरज की इबादत और तरह तरह के कुफ्र और बुरे अमल के रास्ते मजीन सजा कर रखे थे। वही शैतान या उसके बातिल राह को मजीन करना हक से उनके रोकने का सबब बना, जिसका वजह से वो रास्ते पर ना आ सके। उन्होंने शैतानी राह को ही हसीन व जमील समझा। हुदूद की बात की तहकीक कुरान शरीफ में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठों में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तेरी बात की पूरी तहकीक करेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली कि अल्लाह फरास ने बिनते कासिर को अपनी मालिका बना लिया है, तो हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ वो कौम कामयाब नहीं होगी जिन्होंने अपने उम्र औरत के सुपुर्द कर दिए, यानी औरत को हाकिम बनाने वाले कभी कामयाब नहीं हो। सकिंजे जिल्लत उनका मुकद्दर होगी, मुल्क को तबाह कर देगी। बिल्किस की तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त कुरान मजीद में है कि मेरा ये फरमान ले जाकर उन पर डाल, फिर उनसे अलग हट कर देख कि वो क्या जवाब देते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त तहरीर फरमाया, उस पर कस्तूरी मुस्क लगाई, बंद करके उस पर मोहर लगा दी, फिर हुदूद को दिया कि इसे ले जाओ और बिल्किस को पहुंचा दो। हुदूद ख़त लेकर गया तो उसे सोते हुए पाया। वो अपने महल में सोई हुई थी। वो जब सोती थी तमाम दरवाजे बंद कर देती थी, चाबियां अपने सर के नीचे रखती थी। उसका तख्त अंदर 7वें कमरे में था। हुदूद मकान की रोशनदान से दाखिल हुआ और ख़त उसके सीने पर रख दिया जबकि वो लेटी हुई थी। एक रिवायत में है कि जब हुदूद उसके पास पहुंचा तो उसके दरबारी लश्करी उसके पास मौजूद थे। हुदूद कुछ देर ऊपर फदाया लोग ये देख रहे थे, यहाँ तक कि बिल्किस ने भी ऊपर निगाह उठा कर देखा तो हुदूद ने ख़त उसी की गोद में डाल दिया और बिल्किस कांप गई। डरते हुए अपनी कौम के सरदारों को ख़त में मजमून को दिखाया। बिल्किस ने ख़त को लिज़ात वाला कहा। कुरान मजीद में है कि वह औरत बोली, ये सरदारों में तरफ एक इज्जत वाला ख़त डाला गया, बेशक वह सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और बेशक वह अल्लाह के नाम से है जो बहुत मेहरबान रहम वाला। यह कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त को इज्जत वाला कहने की 3 वजह थी। एक तो ये कि उसका ख़त का मजमून बहुत ही हसीन था। दूसरी वजह यह थी कि एक इज्जत वाले बादशाह की तरफ से ये ख़त आया है, लिहाजा ये ख़त भी इज्जत वाला है। तीसरी वजह यह थी कि जिस ख़त पर मोहर लगी होती थी उसे करीम ख़त, इज्जत वाला ख़त कहा जाता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पूरे मजमून का शामिल था, अगरचे मुख्तसर था लेकिन मकसद उसमें मुकम्मल था, इसलिए कि मखलूक से 2 चीज़ें का ही मकसद तलब किया जाता है। एक ये कि इल्म हासिल करो और दूसरा ये कि तुम अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू फरमाया, जिसमें अल्लाह ताला के मतल्लक़ इल्म मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त में ये कि मुझ पर बुलंदी ना
चाहो। इसमें ख्वाहिशात नफ्सानिया की इताअत और तकब्बुर करने से नहीं है, बल्कि इन कामों से रोका गया है और ये अमर है कि मेरी फरमान बरदारी करो और अल्लाह ताला पर ईमान लाओ। वजह हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त निहायत मुख्तसर होने के बावजूद दीन व दुनिया की ज़रूरी अहकामात पर मुश्तमिल था। बिल्किस का जंग को नापसंद करना। कुरान पाक में है कि बोली, बेशक बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते ये उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जत वालों को जलील और ऐसा ही करते हैं। बिल्किस ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हैं। बादशाह किसी मुल्क पर हमलावर होते हैं तो वहाँ के लोगों को कत्ल कर देते हैं, कुछ को कैदी बना लेते हैं, कुछ को जला देते हैं। इज्जत वाले लोगों को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बादशाह का यही तरीका रहा है। बादशाह का ये शान है तो हमें सिर्फ अपनी तादाद, अपनी ताकत, जंगी साजो सामान और मुकम्मल तैयारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम ज़रूर फतेह हासिल कर लेंगे। शिकायत भी हो सकती है, इसलिए सुलह की राह इख्तियार करनी चाहिए। कुरान मजीद में है कि और मैं उनकी तरफ एक तोहफ़ा भेजने वाली हूँ और फिर देखूँगी कि एलची क्या जवाब लेकर पलटे। बिल्किस ने कहा, देखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह है या अल्लाह ताला का नबी। अगर बादशाह है तो हमें उससे माल देकर खुश कर लेंगे और वो हदिया कबूल कर लेगा, और अगर वो अल्लाह ताला का नबी हुआ तो हदिया कबूल नहीं करेगा, फिर हमें चाहिए कि हम उसके दीन को कबूल कर ले। बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिए कासिर तादाद में गुलाम, कनीज़े, सोना चांदी, कस्तूरी, अंबर और याकूत वगैरह भेजे हैं कि हो सकता है कि माल से कम चल जाए। हदिया को देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब। कुरान शरीफ में है कि फिर जब वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, फरमाया, क्या माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है उससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर खुश होते हो। पलट जा उनकी तरफ तो ज़रूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत ना होगी, और ज़रूर हम उनको इस शहर से जलील करके निकाल देंगे, यूँ कि वो पस्त होंगे। जिन्नात के गुरूर को खाक में मिलाने के साथ साथ अल्लाह ताला ने शान नबूवत का मुशाहिदा भी करा दिया। आम इंसान अगर आशा पर टेक लगाकर खड़ा हो और उससे नींद आ जाए तो उसका तो खड़ा रहना मुमकिन नहीं, वो फ़ौरन ज़मीन पर गिर पड़ता है। फिर मौत के बाद चेहरे की रंगत बदल जाती है, जिसमें तरह तरह के बदलाव होने लगते हैं। लेकिन यहाँ आप साल भर टेक लगाए खड़े रहे, चेहरा उसी तरह फूल की तरह शागुफ्ता रहा, जिसमें मुबारक बिल्कुल तारो ताज़ा रहा, जिसमें मुबारक बदबू और सड़ जाने से भी पाक रहा, और लिबास भी वैसे ही पाक व साफ़ रहा। ना मौसम से जिसमें मुबारक पर असर जाहिर हुआ, अल्लाह ताला ने लोगों को ज़ाहिरी आँखों से मुशाहिदा कराया कि नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी का जाहो जलाल तो तुम देखते रहे, अब उसके विसाल के बाद भी उसकी शान को देखो। बिल्किस का ख़त के मुताल्लिक़ मशवरा। कुरान मजीद में है कि बोली, ये सरदारों, मेरे इस मामले में मुझे राय दो, मैं किसी मामले में कोई कतई फ़ैसला नहीं करती जब तक तुम्हें मेरे पास हाजिर ना हो। वो बोले, हम जोर वाले और बड़ी सख्त लड़ाई
والے ہیں اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کہ کیا حکم دیتی ہے۔ بلقیس نے اپنے قوم کے سرداروں کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس نے رائے طلب کی کہ میں اس وقت تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم میرے پاس موجود ہو کر مجھے اپنی رائے نہیں دو گے۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہمارے پاس جنگی سازو سامان تو کافی مقدار حد میں موجود ہے اور ہمیں جسمانی قوت حاصل ہے اور لڑائی میں ہم ثابت قدم رہنے بھی جانتے ہیں، اس لیے اگر جنگ کرنی ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تو تمہارے حکم کے پابند ہیں، اصل حکم تمہارا ہی ہے، تمہاری رائے ہی در حقیقت اصل رائے ہوگی، لہٰذا جو حکم ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہندی میں۔ تو ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے شکریہ۔ آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو اور دیکھتے رہے رمیز اسلامک ویڈیو، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔